हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज भी फर्स्ट ईयर के क्लास में जो 4 बजे क्लासेस में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले जो हमने क्वेश्चन किया हुआ है, कल हमने जो क्वेश्चन किया लेसन प्लान के बारे में हमने क्वेश्चन किया। फिर उसके बाद से जो है लेसन प्लान किस तरह से बनाया जाता है और उसमें आपको फॉर्मेट क्या फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें, माइक्रो टीचिंग, ये सब हमने किया। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग जो है जो उसके बाद का जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है मेथड पेपर में, वो आपका होता है शिक्षक के बारे में, टीचर के बारे में। एक आइडियल टीचर वो आपके सब्जेक्ट से पूछेगा। वो क्या पूछेगा? वो ये पूछेगा कि आपके सब्जेक्ट, मान लो कि आपका सामाजिक विज्ञान है, तो पूछेगा कि एक अच्छे सामाजिक विज्ञान शिक्षक की क्या गुण होते हैं या क्या क्वालिटी होती है, या फिर एक आदर्श सामाजिक विज्ञान शिक्षक आप किसे कहेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। वहीं पे लिख देगा कि विज्ञान अगर मान लो तो विज्ञान, एक आदर्श विज्ञान के शिक्षक की क्वालिटी क्या है, इसी तरह से आएगा। तो आप लोग को जो है इस तरह के क्वेश्चन आएंगे टीचर से रिलेटेड। तो आज हम लोग जो क्लास में करेंगे वो करेंगे हम आदर्श टीचर, ऐसे क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिखेंगे कि वो सभी मेथड पेपर में आए और हो जाए। मान लो कि आपका विज्ञान में आ रहा है तो यही आंसर लिखोगे तो चलेगा, अगर वो सामाजिक विज्ञान में है तो भी चलेगा, अगर आप जो है हिंदी में लिख रहे हो तो भी चलेगा। मतलब ऐसा हम आंसर लिखेंगे, ऐसा आंसर मैं आपको करवाऊंगी जो आपके सभी ये में हो जाएंगे, सभी में जो है आपके सभी मेथड पेपर वाले क्वेश्चन में जो है ये आ जाएंगे। इस तरह के जो है हम लोग अभी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए अभी हम यहाँ पे देखेंगे आदर्श अध्यापक और उनके गुण। ठीक है, पहले तो हम थोड़ा सा गुरु, आदर्श टीचर एक्चुअली क्या है, ये सब के बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे कि अभी लिखने का एक तरीका भी होना चाहिए, है ना। तो आप लोग अगर इस तरह से लिख रहे हो कि किसी को टीचर के बारे में लिख रहे हो तो पहले क्या बोलते थे, इस तरह मतलब बातों को बनाना जिसको हम बोलते हैं, वो सारी चीज़ें। तो चलिए अभी देखिए हम यहाँ पे स्टार्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ गुरु कहते हैं, कुछ गुरु कहते हैं, कुछ उन्हें अध्यापक कहते हैं। किसके बारे में बात हो रही है? टीचर के बारे में बात हो रही है कि कुछ उनको गुरु कहते हैं, कुछ उनको अध्यापक कहते हैं और कुछ कहते हैं शिक्षक। समझ में आ रहा है किस तरह से ये पूरा जो है राइम्स आपका बन जा रहा है। तो इसको इस तरह से लिखने का एक तरीका होता है, एक वे होता है, जिस तरह से अगर हम वैसे अगर लिखते हैं तो हमारे लिए जो है ईजी हो जाता है। तो अभी हम इसको जो है थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। लोगों ने अपनी अपनी श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण के आधार पर आदरणीय गुरुओं को अनेक नाम दिया। आप चाहें तो ये सब लाइन लिख सकते हैं, आपको आपके आंसर को एनहेंस करेगा। इसके बाद से जो है हम लिखेंगे कि राष्ट्र निर्माण में, क्वेश्चन ये इसलिए मैं ऐसे लेकर आई हूँ ना, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि जो है राष्ट्र निर्माण में अध्यापक या शिक्षक का क्या इंपॉर्टेंस है, आप लिखिए। अब मान लीजिए 2, 3 नंबर 4 नंबर में आ ही गया तो आपको अगर पता नहीं रहे तो कैसे लिखोगे? तो ये आप लोग इस तरह से मान लो कि इस तरह का क्वेश्चन आता ही है। जिस प्रकार शब्द से अर्थ को और अर्थ से शब्द को, शरीर से प्राण को और प्राण से शरीर को पृथक नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार हम राष्ट्र को भी शिक्षक से पृथक नहीं कर सकते और न शिक्षक को राष्ट्र से। जिस प्रकार शरीर और प्राण अन्योन्याश्रित हैं, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, बिना शरीर के प्राण का अस्तित्व नहीं और बिना प्राण के शरीर का महत्व नहीं, ठीक उसी प्रकार शिक्षक प्राण है और राष्ट्र उसका शरीर है। अच्छा, टीचर जो भी काम करता है, अब मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट को पढ़ा ही रहा है, उसका वो स्टूडेंट आगे जा कर के सक्सेसफुल हो रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो ऐसा वो जब टीचर करता है तो ठीक है, उसको सैलरी मिल रही है। तो आपको क्या लगता है सिर्फ सैलरी के लिए एक टीचर जो है ये सब काम करता है? तो ये सैलरी के लिए अगर ऐसा टीचर करता, आपको ऐसा लगता है कि सैलरी के लिए अगर करता है तो इतना जी जान लगा के क्यों चाहेगा कि वो सक्सेसफुल हो, आए काम करे जाए, चाहे बच्चे को आए या ना आए उससे कोई मतलब ना रहे, ऐसा होता है ना।
लेकिन नहीं, टीचर ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें जो है बदल गई हैं, लेकिन फिर भी आपके सक्सेस में, आप जब सक्सेसफुल होते हो तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स तो डेफिनेटली जो है खुश होते ही हैं, लेकिन उसके साथ जो दूसरा बंदा होता है खुश होने वाला दिल से, वो टीचर होता है। बाकी लोग तो जेलस फील करते हैं, आप आगे जाओगे तो जेलस फील करेंगे। तो इसलिए उस तरह से अगर हम उस तरह से देखते हैं तो इसमें यही चीज़ें सामने निकल कर आती है कि टीचर जो है सेल्फलेस स्टूडेंट का जो है भला चाहता है और चाहता है कि वो सक्सेस हो और वो आगे बढ़े। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे टीचर और जो है सोसाइटी का क्या रोल होता है, टीचर और सोसाइटी में जो है क्या संबंध है, किस तरह से टीचर और सोसाइटी का जो है रिलेशनशिप है। अब क्या टीचर और सोसाइटी में भी जो है कुछ हो सकता है, बनता है। ऑफ कोर्स जिस तरह से हम राष्ट्र को देख रहे हैं वैसे ही टीचर अगर किसी बच्चे का अच्छे से उसको पढ़ा रहा है, वो बच्चा सक्सेसफुल हो रहा है, तो अगर वो टीचर को उस तरह से करता है तो उसको जो आउटपुट मिलेगा बच्चे की तरफ से, अगर बच्चा सक्सेसफुल होगा तो जाहिर सी बात है समाज जो है ग्रोथ होगा, समाज का ग्रोथ होगा, समाज का विकास होगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है टीचर समाज को बनाने में, सोसाइटी को बनाने में, राष्ट्र को बनाने में जो है काम करता है। ठीक है, एक सम्मानित या आदर्श शिक्षक किसे कहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको आता है। ये क्वेश्चन मुझे मिला था इसलिए मैं इसको लेकर के आ गई हूँ, तो प्लीज़ इसको आप लोग इस तरह से देख लीजिएगा। और इतने शॉर्ट में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 2-2 नंबर में आया हुआ है, तो इसको हम कितना ही जो है डिटेल कर सकते हैं। अब आइए जो मेन यहाँ से हमारा है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, इस पे भी विद्यार्थी जीवन में गुरु की भूमिका वही है जो एक कुम्हार की होती है। अब इसको थोड़ा सा लिखने का ड्रामेटिक वे है, जिस तरह से एक कुम्हार को जो है मिट्टी मिलती है, टीचर को जो है स्टूडेंट मिलते हैं, एकदम उसी तरह से रहते हैं। जिस तरह से टीचर चाहे उनको मोल्ड कर सकता है, उनको बना सकता है, ये टीचर के हाथ में होता है। तो सेम वही जो चीज़ें हैं, विद्यार्थी कच्ची मिट्टी का ढेला होता है, गुरु जिसे जीवन लक्ष्य प्राप्ति की ओर प्रवृत्ति करता है। अपने व्यापक अर्थों में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय गुरु की प्रतिष्ठा दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, अगर इसको आपको और लिखना है ना तो आप थोड़ा सा एंशिएंट में जा सकते हो कि वैदिक काल से जो है ऐसा चला आ रहा है, अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है। मॉडर्न एजुकेशन में तो है टीचर को थोड़ा सा चेंज किया गया है, चेंज रूप दिया गया है, उनकी ड्यूटी अलग की गई है। पहले जो है टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था, अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हुआ, इसलिए टीचर का रोल जो है अब फैसिलिटेटर का हो गया है, सुविधा दाता का हो गया है। इस तरह से आप बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम जो जाएंगे इसमें आदर्श शिक्षक के गुण, जो क्वालिटीज़ लिखने को हमको आते हैं, जो यही क्वेश्चन जो है आप लोगों को आएगा एग्ज़ाम में, और किस किस पेपर में आएगा वो भी मैं बता दूँ। ये आपके मैथड पेपर में आएगा, VVI है, और वो ऊपर मैंने जो बताया वो इसलिए ताकि आप समझें और समझ करके जो है उसको लिखें। अगर बाय द वे 2-2 नंबर में आ गया तो आप उससे चूके नहीं। ये क्वेश्चन 100% रहेगा ही रहेगा, ये मान लीजिए, दोनों में रहेगा। अगर आपको बस वही है कि आपके सब्जेक्ट का नाम चेंज कर देगा। सामाजिक विज्ञान के आदर्श अध्यापक के गुणों को लिखिए, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के क्या कर्तव्य होने चाहिए, इसी तरह से। समझ में आया? और आपका आंसर सेम जाएगा, आप चाहे वो साइंस के लिए पूछ ले, सामाजिक विज्ञान के लिए पूछे, हिंदी के लिए पूछे, अर्थशास्त्र के लिए पूछे, इतिहास के लिए पूछे, होम साइंस के लिए पूछे, किसी के लिए पूछे, आपका आंसर यही जाना चाहिए, क्योंकि कॉमन आंसर लेकर आएंगे जो सब में जाता है। ठीक है, चलिए। सो फ्रेंड्स, इसके साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को पेड नोट्स चाहिए, पेड आपको क्लास चाहिए, तो उसके लिए जो है आप हमारे जो नंबर आपको दिया गया है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। CCSU का पेड क्लास, पेड नोट्स जो है अवेलेबल है, जो आपको एट अ टाइम मिल जाएगा। फिर उसके बाद आगरा यूनिवर्सिटी का BEd फर्स्ट ईयर का है, अवध यूनिवर्सिटी BEd फर्स्ट ईयर है, बिहार की यूनिवर्सिटीज़ का जो है फर्स्ट ईयर का है, बिहार BEd एंट्रेंस है। फिर उसके बाद अभी हमने आगरा और अवध यूनिवर्सिटी का BEd सेकेंड ईयर का क्लास स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग 45 डेज़ में जो है क्लास कंप्लीट करेंगे। मटेरियल आपको दिया जाएगा, मंडे टू फ्राइडे डेली क्लासेस चलेंगे।
ठीक है, तो आप उसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा, जो नंबर दिया गया है उसी के थ्रू। चलिए, सबसे पहला जो मैं इसके लिए लेकर आई हूँ आपका पॉइंट, वो है उत्तम स्वास्थ्य। ये तो सब में चलेगा ना, चाहे वो सोशल साइंस के टीचर होंगे, चाहे वो साइंस के टीचर होंगे, चाहे हिंदी के, अगर वो हेल्दी नहीं होंगे तो आपको कैसे पढ़ाएंगे। तो पहला गुण ये हो गया, पहली क्वालिटी ये हो गई। तो अब इसको हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये क्या है। वैसे एक्सप्लेनेशन आप खुद से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक आदर्श अध्यापक के लिए आवश्यक है कि उसका स्वास्थ्य उत्तम हो, क्योंकि तभी वह अपने कर्तव्यों को भली प्रकार निभा सकेगा, अन्यथा नहीं। यदि उसका स्वास्थ्य अच्छा हो तो उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। प्रभावशाली शिक्षण एक स्वस्थ अध्यापक ही कर सकता है। जब उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उसका शरीर और व्यक्तित्व देखने में आकर्षक प्रतीत होगा, जिसका प्रभाव बालकों पर भी अच्छा ही पड़ेगा। समझ में आया। तो उत्तम स्वास्थ्य लिख सकते हो हर एक मेथड पेपर में जब ये क्वेश्चन आए टीचर के बारे में। तो दूसरा हम जो देखेंगे वो हमारा है बुद्धिमान। इंटेलिजेंट होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, हर समस्याओं का समाधान उसके पास होना चाहिए, बच्चों को जो है बच्चों की समस्याओं को डील कर सके, बच्चों के को जो है उनकी समस्याओं से छुटकारा दिलाए, और उससे भी ज़्यादा कि बच्चों को जो है बता सके कि उनके लिए सही क्या है। ठीक है, तो सेकेंड नंबर हमारा जो है बुद्धिमान, हम जिसको देखेंगे ये है हमारा बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। अध्यापक को बुद्धिमान तथा अध्यापन प्रेमी, ये बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बहुत पूछ रहा है। टीचर को जो है ऐसे इंसान जो है टीचर बनते हैं जिनको पढ़ना बहुत पसंद है। हम ऐसा सोच के नहीं चल सकते कि भाई मेरा जॉब हो गया, गवर्नमेंट जॉब लग गया, अब मुझे नहीं पढ़ना है। एक टीचर का ऐसा रोल होता है, एक टीचर का ऐसा जॉब होता है जिसमें आपको लाइफ टाइम तक अपडेट होते रहना पड़ेगा, और वही इंसान एक अच्छा शिक्षक बन सकता है, एक आइडियल टीचर बन सकता है जिसमें ये क्वालिटी हो। ये क्वालिटी इनबॉर्न होती है, जिसको स्टडी करने का जो है आदत है, इसको स्टडी करने में अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, सेल्फ स्टडी करते रहता है, ये इनबॉर्न क्वालिटी होती है। और जो भी जिसमें भी ये क्वालिटी होती है वो आइडियल टीचर होता है। तो इंटेलिजेंट हो, अध्यापन प्रेमी हो, यह जन्मजात गुण है। मैंने बताया ना आपको कि ये जन्मजात इनबॉर्न जो है गुण होता है। जिसके पास यह गुण है वही इस व्यवसाय को ग्रहण करे, अन्यथा नहीं, क्योंकि उसको सदैव अपने बुद्धि का ही प्रयोग करना पड़ता है। अतः उसका मानसिक विकास अच्छा होना चाहिए। इसमें मस्तिष्क से संबंध स्थापित किया जाता है, इसलिए इस व्यवसाय वालों को तीव्र बुद्धि का होना चाहिए। अतः एक अध्यापक की बुद्धि लब्धि यानी IQ कम से कम 100 से 110 के बीच होनी चाहिए, कम से कम के लिए बताया गया है। चलिए, तीसरा नंबर हम जो देखेंगे, जो क्वालिटी में लेकर के आई हूँ, जो सभी टीचर में होनी चाहिए भाई, चाहे कोई भी मेथड पेपर हो। पहला है थर्ड नंबर है स्फूर्ति। ऑफकोर्स वो उसमें अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो आप में एनर्जी कहाँ से आएगा। टीचर में एनर्जी होनी चाहिए, और टीचर में एनर्जी होगा, एक्साइटमेंट होगा, तो वो अपने बच्चों में, स्टूडेंट में डाल पाएगा। एक अध्यापक को न केवल स्वस्थ तथा हष्टपुष्ट वरन उसमें स्फूर्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि उत्साह उत्पन्न कर सके, जिससे कि वो स्टूडेंट में उत्साह उत्पन्न कर सके। फोर्थ नंबर है संवेगात्मक स्थिरता। इसको बोलते हैं इमोशनली जो है बैलेंस्ड होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गुस्सा आए, ना ही ज़्यादा चुप रहे, ना ही ज़्यादा जो है वो सैड रहे, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ बैलेंस उसके अंदर होना चाहिए। अध्यापकों में संवेगात्मक स्थिरता तथा संतुलन होना आवश्यक है। इसके प्रभाव से उसे तरह तरह की समस्याओं का समाधान करने में सरलता पड़ती है, जिससे वो छात्रों का भावात्मक विकास कर पाता है। अब बच्चे क्या है, बच्चे अपने टीचर को देख करके ही सीखेंगे। जब देखेंगे मेरा टीचर जो है वो तो बात बात में गुस्सा हो रहा है, तो वो ऐसे ही बच्चे भी कर लेंगे। इसे जब ये देखेंगे कि नहीं मेरे जो टीचर है वो इतने बैलेंस्ड है, उनको ना ज़्यादा गुस्सा आता है, ना ही ज़्यादा वो लड़ाई करते हैं एकदम, ना ही ज़्यादा चुप रहते हैं, जब ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वालिटीज़ आप में देखेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे, उसी को फॉलो तो करते हैं बच्चे। रुचि तथा उत्साह,
इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, कभी कोई फंक्शन हो, कोई भी जो है चीज़ें स्कूल में हो उसमें वो इंटरेस्ट ले, एक्साइटेड हो, और स्टूडेंट भी उनको देख करके एक्साइट हो और जो है उसमें इंटरेस्ट ले। एक आदर्श अध्यापक का यह परम कर्तव्य है कि वो अपने व्यवसाय में रुचि ले तथा उत्साहित रहे, तभी वो सफल अध्यापक हो सकता है, अन्यथा नहीं। हमारा 6 नंबर जो है सहानुभूति। शिक्षक में सहानुभूति का होना आवश्यक है। सहानुभूति का अर्थ दूसरों के सुख के साथ सुख और दुख का अनुभव करना होता है। यदि अध्यापक बालकों सदा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखेगा तो छात्र भी उसको सम्मान देंगे और उनके प्रत्येक आज्ञा का पालन करेंगे। फिर है उच्च स्वर। एक अध्यापक के लिए उच्च स्वर का होना नितांत आवश्यक है। अब आप क्या सोच रहे हो कि हिस्ट्री पढ़ाने के लिए जो है हमें उच्च स्वर चाहिए, हाई पिच चाहिए, और क्या साइंस पढ़ाने के लिए नहीं चाहिए? सब में चाहिए। तो ये ऐसा नहीं कि आप धीरे धीरे बोलो और आप खुद ही सुन लो, स्टूडेंट को सुनाई देनी चाहिए। क्योंकि यदि अध्यापक धीरे धीरे बोलता है और कक्षा के आखिरी पंक्ति वाले विद्यार्थी नहीं सुन पाते तो वे ही निश्चय पढ़ने में रुचि न लेंगे और कक्षाओं में गड़बड़ मचाया करेंगे। अतः उसका स्वर ऊंचा, कोमल और नम्र होना चाहिए। उसका स्वर सदा बीच वाला होना चाहिए, अर्थात ना बहुत तेज और ना बिल्कुल धीमा। उसकी आवाज में रूखापन तथा कटुता नहीं होना चाहिए। 8 नंबर जो है वो है आपका धैर्य, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बच्चों को हैंडल करने के लिए तो धैर्य, पेशेंस बहुत बहुत ज़रूरी है। अध्यापक को बड़ा धैर्यवान और सहनशील होना चाहिए। यदि अध्यापक जरा जरा सी बातों पर क्रोधित हो जाता है और मारना पीटना प्रारंभ कर देता है तो इसका बड़ा भयंकर परिणाम अनुशासन पर पड़ता है। उसे बालकों की समस्याओं को समझकर धैर्य और सहनशीलता के साथ समाधान करना चाहिए। उसको अपनी उन्नति तथा अवनति दोनों में धैर्य के साथ काम लेना चाहिए। और 9th नंबर है भाषा। बोलते हैं ना कि टीचिंग फील्ड में हो आप, टीचिंग प्रोफेशन में, आपको अपने लैंग्वेज पर ध्यान देना चाहिए। आप जैसे बोलोगे वैसे बच्चे सीखेंगे। अध्यापक की भाषा सरल, मधुर और स्पष्ट होनी चाहिए जिससे छात्र उसको अच्छी तरह से समझ सके। यदि उसकी भाषा कठिन तथा संस्कृत गर्भित भाषा होगी तो बालक समझ न पाएंगे और वह पाठ उनके लिए नीरस प्रतीत होगा तथा वे कक्षा से भागने लगेंगे। सरल भाषा के द्वारा पढ़ाने से पाठ उसकी समझ में आने लगेगा। किसके? बच्चों के। अब है 10th नंबर सामाजिकता। अध्यापक को सामाजिक होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, बहुत लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए, है ना, ताकि वो सभी के दुख समझे, सुख समझे, उसमें सम्मिलित होना चाहिए। नेतृत्व की योग्यता, लीडरशिप क्वालिटी। अध्यापकों में नेतृत्व का गुण होना चाहिए, किंतु उसका नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्व न हो, बल्कि उसका नेतृत्व उसके चरित्र, प्रभावपूर्ण वाणी, अनुशासन, प्रियता तथा सामाजिकता हो। इस तरह से उसका होना चाहिए। मतलब लीडरशिप क्वालिटी की, जहाँ समस्या आए हम आगे जाएंगे और जाकर के उन समस्या का समाधान करेंगे, उसमें कभी पीछे ना रहे। समय की नियमितता, पंक्चुअल होना चाहिए, टाइम पर आना, टाइम पर जाना। उसके लिए अगर वो पंक्चुअल रहेगा तो उसी को देख करके बच्चे भी रहेंगे। देशभक्ति, अपने देश को लेकर के वो सिंसियर हो, रिस्पॉन्सिबल हो, ड्यूटीफुल हो, जिसको देख करके बच्चे भी वही सीखें। उनको भी अपने देश से प्यार हो, अपने देश के प्रति उनके कर्तव्य, ड्यूटीज उनको पता हो और उसको पूरा करें। 14 नंबर आपका है निष्पक्षता। ये बहुत जरूरी है। कोई बच्चा अगर आपकी बात नहीं सुन रहा है तो उस बच्चे के मन में कहीं ना कहीं ये बात तो जरूर बैठ गई है कि आप उसको प्यार नहीं करते हो, दूसरे को करते हो। तो ये पार्शलिटी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर बच्चे बहुत ज़्यादा जो है इरिटेट हो जाते हैं और ना ही उनका पढ़ने में मन लगेगा, ना ही आपकी बात को सुनेंगे, तो बहुत गलत रास्ते पे जाने लगते हैं। तो ये चीज़ें जो है टीचर में होनी कंपल्सरी जो है ज़रूरी है। अध्यापक को निष्पक्ष होना चाहिए। कक्षा में हर प्रकार के बालक पढ़ते हैं, लेकिन अध्यापक को इन सभी को एक दृष्टि से देखना और न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए जिससे कक्षा में अनुशासन बना रहे। और यदि वह पक्षपातपूर्ण व्यवहार करेगा तो वह शीघ्र ही घृणा का पात्र हो जाएगा और छात्रों की नज़र में नीचा देखा जाने लगेगा। ठीक है, तो ये रहे आपके स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। एक आइडियल टीचर जो कि कंपलसरी जो है ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको प्लीज़ कर लीजिएगा। इतना रिक्वेस्ट मैं कर रही हूँ, लेकिन मार्क्स आपको आएगा और आपको मार्क्स आएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी कि हमारे इतने स्टूडेंट जो हैं अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं। ठीक है,
तो यही क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको प्लीज़ कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी आपसे, टिल देन हैव अ नाइस डे। ओके।